कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? ऐसे एक बार मैं कहीं जा रही थी, साथ में एक गाना सुनाई दिया, रेडियो पे चल रहा था, कान में पड़ा, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, बस यही एक बात नहीं भूली, है ना। कोई नाम लिया, फिर आई लव यू करके गाना चलने लगा। मैं सोचने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हार्ड मास के इंसान के प्रेम में सब कुछ भूल दिया जाए, सब कुछ भूल जाए कोई व्यक्ति, ना घर याद रहे, ना शरीर के सुध रहे, कुछ भी याद ना रहे। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है, देह के सुध भूली, जेब में नोट है कि नहीं, कल ऑफिस जाना है कि नहीं, सब भूल गए, याद नहीं अब कुछ, बस एक बात नहीं भूली, क्या कि भाई तुम्हारे प्रेम को नहीं भूला। ये अगर हालत हो सकती है हार्ड मास के आदमी में, तो मैं सोचती हूँ वो हार्ड मास का आदमी जो कि 9 छेदों वाला है बेचारा, और 9 छेदों से गंदगी बह रही है, उसके प्रेम में किसी की ये हालत हो सकती है, बताओ भला। तो फिर भगवान जो परम दिव्य हैं, आनंद घन हैं, जो सिर से लेके चरणों तक बस आनंद ही आनंद है, माधुर्य ही माधुर्य टपकता है जिनमें से, जिनको देख करके बोला अधरम मधुरम वसनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। जिसने देखा वो कुछ कह ही नहीं पाया, उसने सिर्फ मधुर 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 कह के वो बेहोश हो गया। अगर ऐसे व्यक्ति के प्रेम में कोई पड़ गया, ऐसे भगवान के प्रेम में पड़ गया कोई, तो उसकी क्या हालत होगी। तो बड़ा सुंदर श्लोक यहाँ पर आया है। ध्रुव जी कह रहे हैं भगवान की स्तुति में, तेना स्मरन्तय तितराम प्रियमीश मर्तयम ये चन्वदः सुत सुहृद गृह वित्तदारः ये त्वब्ज नाभ भवदीय पदारविंद सौगंध्य लुब्ध हृदयेषु कृत प्रसंगः। अर्थात हे कमलनाभ, जिन्होंने तुम्हारे चरण कमलों की सुगंध पर लुब्ध चित्त भक्तों का संग किया है, वे जीव की अति प्रिय मर्त्य देह का और देह संबंध वाले स्त्री पुत्र सुहृद गृह संपदा आदि का स्मरण भी नहीं करते। भगवत भक्त के संग में विषय निष्ठ मति भगवन निष्ठ हो जाती है। कितनी सुंदर बात। ध्रुव महाराज भगवान से बस एक वर मांग रहे हैं कि भगवान मुझे अपने प्रिय भक्तों का संग दे दीजिए। और वो भक्त कैसे हैं प्रभु? वो भक्त ऐसे हैं कि आपके चरण कमल की सुगंध पर उनका चित्त, उनका हृदय लुट गया है, लुट गया। ऐसे लोगों का संग दे दीजिए। मानो भगवान पूछें कि भाई ऐसे ही लोगों का संग क्यों चाहिए, ऐसे लोगों का भी तो संग दे सकता हूँ जो हरि नाम कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, हरि चर्चा करते हैं, वो भी ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जिसका अभी संसार क्षय नहीं हुआ, जिसका मन अभी भी संसार में है, जो आपको भी पूजता है और संसार को भी साथ लेके चलता है, दोनों हाथों में दोनों लड्डू चाहता है, जो प्रभु उसका संग तो देना नहीं, क्योंकि वो कभी कभी ही आपके बारे में बात करेगा, ज्यादातर समय तो उसका अपने परिवार के बारे में चर्चा करने में बीत जाएगा। बेशक उसने भक्त का वेश धारण किया है तो क्या, फिर भी परिवार जो है सामने नजर आएगा। तो फिर कैसे व्यक्ति का संग चाहिए तुम्हें ध्रुव? तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो आपके चरण कमल की सुगंध पर सुध बुध बिसरा गए हों, उन्हें ये याद ना रहा हो मैं कौन हूँ, मैं स्त्री देह में हूँ या पुरुष देह में हूँ, कहाँ रहता हूँ, कौन पत्नी है, कौन पति है, कितने बच्चे हैं, सब भूल गए हों, सब भूल गए हों। तो क्या होगा? तो प्रभु फिर क्या होगा कि मैं जो आपके पास आया था ना अपनी मैया के कहने पर, कि मैया बोली कि अगर तुझे राज्य चाहिए तो भगवान की शरण में जा, तो मुझे माँ याद रही, राज्य याद रहा, वासनाएं हृदय में रही। लेकिन अगर ऐसे भक्तों के चरणों में बैठूंगा, ऐसे भक्तों की चरण रज को अपने देह पर मलूंगा, तो क्या होगा प्रभु? तब मैं इस अति प्रिय मर्त्य देह को भी भूल जाऊंगा। ये देह इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी होती है। इसे सजाने के लिए वो क्या क्या नहीं करता, क्या क्या नहीं करता, काले से गोरा बनने के लिए क्या क्या नहीं करता। मैंने आज ऐसे ही एक स्कूटर पर एड देखा, उसमें लिखा था गोरा बने वरना पैसे वापस। बताइए,
ये वो वाली बात हो गई कि मल को ढका हुआ है मखमल से, वो काले रंग का है। अब उस काले रंग को गोरा बनाइए तो क्या वो मखमल मल रहित हो जाएगा? उसके अंदर मखमल में मल भी है और मखमल जिस पर ढका हुआ है, जिसको मखमल ने ढका है, वहां भी मल है। तो ये जो देह है ना, मर्त्य देह, सबसे पहले इसकी सुध जाती रहेगी। हम अच्छे दिख रहे हैं, हम बुरे दिख रहे हैं, हमारे बाल कम है, हमारे बाल ज्यादा हैं, इस शरीर में की लंबाई ज्यादा है, मोटाई ज्यादा है, क्या ज्यादा है, सब खत्म हो जाएगा। इससे छुटकारा हमेशा हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि प्रभु, जिन लोगों का मैं संग करूंगा आपकी कृपा से, वो लोग सिर्फ भगवान को याद रखते हैं और बाकी चीजों के विषय में तो उनकी स्मरण शक्ति 0 है, 0। कुछ याद नहीं रहता। याद अब कुछ नहीं रहता, सिर्फ एक आपकी याद आने के बाद। सिर्फ अब आप ही की याद आई, जैसे याद आई सब कुछ विस्मृत हो गया, सब कुछ। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, जिस पर चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9650164592 यानी 9650164592 9818231939 यानी 9818231939 9213414657 यानी 9213414657 और 9810397596 यानी 9810397596। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.premdhara.co.in। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर। तेना स्मरन्तया तितराम प्रियमीश मर्तयम ये चन वदः सुत सुहृद गृह वित्तदारः ये त्वब्जनाभ भवदीय पदारविंद सौगंध्य लुब्ध हृदयेषु कृत प्रसंगः। अर्थात, हे कमलनाभ, जिन्होंने तुम्हारे चरण कमलों की सुगंध पर लुब्ध चित्त भक्तों का संग किया है, वे जीव की अति प्रिय मर्त्य देह का और देह संबंध वाले स्त्री पुरुष सुहृद गृह संपदा आदि का स्मरण भी नहीं करते। भगवत भक्त के संग में विषय निष्ठ मति भगवान निष्ठ हो जाती है। तो ध्रुव महाराज देखिए बहुत प्यारे भक्त हैं। भगवान का उनको दर्शन प्राप्त हुआ मात्र कुछ एक महीनों में ही। इतनी उच्च उनकी तपस्या रही, बावजूद इसके जो भक्ति की एक बहुत बड़ी पहचान है वो ये कि इंसान यानी भक्त अपने आप को बहुत दयनीय समझता है। उसके अंदर दैन्य कूट कूट के आ जाता है, कहता है मैं सबसे बेकार हूँ, सबसे ज्यादा बेकार मैं ही हूँ, और अपने आप को बिल्कुल अयोग्य समझता है। वही हालत ध्रुव महाराज की है। कह रहे हैं कि अगर आपके चरण कमल की सुगंध पर लुब्ध चित्त भक्तों का संग मिल जाए तो प्रभु, न केवल मैं इस मर्त्य देह को भूल जाऊंगा जिस देह को सुख देने के लिए मैंने राज्य की कामना की थी, अपितु देह की जो संबंध वाले स्त्री पुत्र सुहृद गृह संपदा, इन्हें भी त्याग दूंगा, इनको भी याद नहीं रखूंगा। इंसान हो सकता है अपनी देह को भूल भी जाए। बेचारा सारा दिन 24 घंटे काम कर रहा है, देह को भूल भी गया। ऐसे ही बेचारा कई बार बिना नहाए या बीमारियों से जर्जर चला गया। काम तो करना है, क्यों करना है? बच्चे पालने हैं जी, स्त्री को सुख देना है जी, आसपास के लोग जो हमारे अपने हैं उनको सुख देना है, घर देखना है जी, थोड़ी संपत्ति भी जुटानी है जी। ठीक है जी, सब कुछ करना है, गोल गोल घूमते रहिए, करना ही है, करना ही है, करिएगा ही। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब अंत समय आएगा, जब सांसें आपकी छूटने लगेंगी, तो क्या याद आएगा? याद वही आएंगे जिनके लिए आपने अपने दिन के अनेकानेक घंटे दे दिए, जिनके लिए आपने सारा दिन सारी जिंदगी दे दी। वही देह संबंध वाली स्त्री याद आएगी, पुरुष याद आएगा, बच्चे याद आएंगे, अपने लोग याद आएंगे, घर याद आएगा, संपत्ति याद आएगी। और ये सारी चीजें हैं क्या? क्या है ये सारी चीजें? सब के सब टेम्पररी हैं, अस्थायी हैं। घर आज है कल नहीं रहेगा,
क्योंकि पहले यहाँ इसी जमीन पर बहुत बड़े महल भी हुआ करते थे राजाओं के। आज कहाँ हैं वो लोग? नेस्त नाबूद हो गए वो महल, कुछ खंडहर बचे हुए हैं। उन खंडहरों को भी जो है रेनोवेट किया जा रहा है कि उस पर टिकट लगा करके हम उसे देख सकें और सराह सकें। लेकिन उससे भी हम ये नहीं सीख रहे कि इसके अंदर रहने वाले लोग कहाँ चले गए भाई, कौन सी योनि में घूम रहे हैं भी कि नहीं है, ये कोई नहीं सीख रहा। लेकिन जो भगवान के चरणों में पूरी तरह लुब्ध चित्त है, लुब्ध चित्त मतलब सिर्फ तुम ही तुम हो मेरे जीवन में और कोई नहीं, ऐसा जो भक्त है अगर उसका संग मिल जाएगा तो ये देह संबंध वाले स्त्री पुरुष सुहृद गृह संपदा की याद नहीं आएगी। तो क्या इनको छोड़ दिया जाए? नहीं, कर्तव्य बुद्धि से कर्तव्य निभाते जाइए, कर्तव्य जानिए इन्हें। अपनापन वाली बुद्धि हटानी होगी कि ये मेरे हैं, कैसे हो सकते हैं मेरे कैसे हो सकते हैं बताओ ना। जब गर्भ में बच्चा पल रहा था तब क्या उस औरत को पता था कि ये स्त्री है कि पुरुष बच्चा है? नहीं पता था। ठीक है कि विकलांग है, क्या पता। डॉक्टरों के पास भाग भाग के जाते थे, भाई हमारा बच्चा है पर बताओ तुम हमें कि वो कैसा है, बताओ। दूसरे पर हम लोग आश्रित हो जाते थे। तो बच्चा भी हमारा नहीं है, ठाकुर जी का है, भगवान का वो जीव आत्मा है। ममैवांशो जीव लोके बोल दिया। तो फिर इनका स्मरण करके अपनी पूरी देह को, अपनी आत्मा को समाप्त करने का क्या मतलब है? किंतु इनके साथ कर्तव्य निभाना आवश्यक है। कर्तव्य जितना निभा सकते हैं निभाइए, पर एक दिन ऐसा आ जाता है जहाँ पर भगवान के चरण कमलों की सुगंध पर जो लुब्ध चित्त भक्त हैं, अगर उनका संग कर रहे हैं हम, तो हमारे अंदर भी वो लुब्ध चित्तता आ जाती है। भगवान के गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, भगवान के भक्तों के प्रति आकर्षित होते हैं, भगवान के धाम के प्रति, उनकी लीला कथाओं के प्रति आकर्षण आ जाता है। तो क्या होता है? तो ये जो विषयनिष्ठ हमारी बुद्धि है, जो विषयों में लिप्त रहती थी, रूप रस रंग, इन चीजों में, गंध में, स्पर्श में, इन चीजों में जो लिप्त रहती थी, ध्वनि में, तो ये लिप्तता समाप्त हो जाती है। हम विषयों की जगह भगवद विषय में लिप्त हो जाते हैं। तो क्या हुआ? बड़ी सुंदर बात हो गई। यानी कि ये वो वाली बात हो गई कि जैसे कहीं फसल लगी है, उसे उखाड़ के दूसरी जगह बोना। हमारी ये जो इंद्रियों की फसल है और उसकी जो लिप्तता है जड़ीय विषय में, उसे उखाड़ा और हमने भगवान के विषय में, भगवान के क्षेत्र में, भगवान के खेत में बो दिया। अब जो कुछ होगा वो भगवद रस मिलेगा। और माली भी बहुत अच्छा है हमारा। कौन है? वो स्वयं भगवत भक्त है। वही हमारी जो चिंतन को पोषित करता चलता है, वही भगवान की भक्ति को पोषित करता चलता है। तो सब कुछ छूट जाए, पर ऐसे भक्त का संग कभी नहीं छूटना चाहिए। नहीं तो इस जीवन में इससे निकलने का, भवसागर पार करने का अन्य कोई उपाय नहीं है और कभी कोई उपाय मिल भी नहीं सकता। तो ऐसा सुंदर भक्त संग आप सबको प्राप्त हो, ऐसी सुंदर शुभकामना के साथ अब आपसे इजाजत लेती है प्रेम धारा। नमस्कार। ये थी कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण। आप सुनने जा रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। अर्पण 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 अर्पण। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूँ मैं पार्वती राठौर। नमस्कार, कैसे हैं आप?
जीवन का एकमात्र लक्ष्य है प्रभु के प्रेम की प्राप्ति, जिससे हम भगवान के माधुर्य को सराह सकें, भगवान के ऐश्वर्य को समझ सकें, जिससे समझ सकें कि जीवन कितना ढलमल है और कभी भी बीत जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और इससे पहले कि समाप्त हो जाए हम अपना 100% दे सकें भगवान को और उनकी भक्ति कर सकें, क्योंकि यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अगर आप इस लक्ष्य को समझ चुके हैं तो ये बहुत सुंदर बात है, और अगर आपको इस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए कोई परेशानी आ रही है तो आप उसका जिक्र हमसे अवश्य कीजिए। तो आइए लेते हैं कार्यक्रम में पहला प्रश्न। मैं आसाम राज्य से बोल रही हूँ, वासन शर्मा। पहले माता जी का प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि इस संसार का सब कुछ भगवान बनाया है, उन्होंने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को बुद्धि और विवेक ज्ञान सब कुछ इनमें दी, लेकिन उन्होंने सबको भक्ति क्यों नहीं दी? और क्या भक्ति भी कर्म के आधारित है, या कर्म भक्ति को पाने के लिए कर्म करना जरूरी है? इसके विषय में स्पष्ट करें माता जी। अच्छा सवाल है आपका कि भगवान ने इंसान को बनाया तो उसे फिर भक्ति क्यों नहीं दी। अब मेरा सवाल भी आपसे है, आप मुझे बताओ, इंसान को भगवान ने बनाया तो क्या उसे प्रेम करने की ताकत नहीं दी? बताइए, नहीं दी क्या? आप जब माँ के गर्भ से आते हैं, आंख खोलते हैं तो माँ से प्रेम होने लगता है। माँ को 2 महीने में, जब आप 2 महीने के हो जाता है बच्चा, तो माँ को नहीं देखे तो एकदम छटपट छटपट करने लगता है, फिर पिता से प्रेम होने लगता है। तो ये प्रेम करने की जो ताकत है, इसी को तो भक्ति कहते हैं, कि प्रेम हम कर सकें। अब प्रेम का आश्रय तो हम हो गए, पर विषय किसे बनाएं? बस इसके लिए भगवान ने बुद्धि दी है, इसी के लिए भगवान ने सब कुछ दिया है, सारा कुछ दिया है भगवान ने इस विषय को चुनने के लिए। आपके पास चॉइस दी है। हमारा क्या हाल है? हम प्रेम के विषय के रूप में तमाम दुनिया के लोगों को चुन लेते हैं, और ये सारे दुनिया के लोग, आप चाहे किसी को भी चुन लो, तो एक बात मेरी याद रखना, ये सब के सब वो हैं जो भव सागर में डूब रहे हैं। इन सब के हाथ पैर बंधे हैं, माया की 3 गुणों की रस्सियों ने इनके हाथ पैर बांधे हुए हैं। भव सागर है, उसमें हुबू डुबू कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे के लोकों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, मर रहे हैं। इनमें से कौन हमारी रक्षा कर सकता है? बताओ, कोई रक्षा कर सकता है? कोई रक्षा नहीं कर सकता, हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। रक्षा करने वाले सिर्फ भगवान हैं। तो हम अपने इस विषय को कैसे डिसाइड करें कि हमें संसार में प्रेम की इस ताकत को ले जाना है या भगवान में ले जाना है? कौन बताएगा हमें? इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है, इसी के लिए महत व्यक्ति के संग की आवश्यकता है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान में डूबा रहता हो और जिसने भगवान का अनुभव कर लिया हो, साक्षात्कार कर लिया हो, और अपने जीवन में इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हो कि भगवान के अलावा सब कुछ टेम्पररी है। सिर्फ भगवान का जो रिश्ता है हमारे साथ, जो रिश्ता हमें कह लीजिए पोषित करना चाहिए, जिसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला है, इसी रिश्ते को निभाने के लिए, वो रिश्ता बहुत अहम है। जो ये बात समझ चुका हो, उसका संग करने के लिए ये मनुष्य जीवन आपको मिला है। तभी आपकी दिशा जो है सोचने की और ये तय करने की कि प्रेम किससे किया जाए और कैसे किया जाए, तभी ये दिशा आपकी सही हो सकती है। तो भगवान ने भक्ति सबको दी है। करते नहीं है हम भगवान से प्रेम, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने उस ऊर्जा को कहीं और गलत दिशा में बहा रखा है और इसलिए वो बेकार हो रही है। तो भगवान का दोष नहीं है, ये याद रखिए। हेलो, मेरा नाम अनीता है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम सुबह शाम जो भगवान का नाम लेते हैं, तो उस समय हम गुरु की छवि को, गुरु के रूप को ध्यान में रख के उनका नाम लेते हैं, क्योंकि भगवान तो हमने कभी देखा नहीं, ना उनसे बात की, तो लगाव हमारा गुरु से ही है। तो क्या ये भगवान का नाम लेते समय गुरु की छवि मन में रखना ठीक है? कृपया करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वनिता जी, प्रश्न आपका बहुत सुंदर है कि भगवान का नाम लेते समय अगर हम भगवान पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो उस आदमी पर कंसंट्रेट किया जा सकता है जो हमारा गुरु है। यानी जिस व्यक्ति ने आपको भगवान की तरफ मोड़ा, जिस व्यक्ति ने आपका हाथ भगवान के हाथ में दे दिया, जिस व्यक्ति ने आपको बता दिया कि आपके जीवन का लक्ष्य भगवान है, और उस व्यक्ति की बदौलत आप इस राह पर चलते चले जा रहे हैं,
तो ऐसे व्यक्ति के बारे में भी अगर आप सोच लेते हैं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है तभी वो आपको मोड़ पाए। अगर शुद्ध नहीं होते तो आपको मोड़ कैसे पाते? कैसे आपके जीवन का जो समय है, अधिकांश समय वो भगवान की यादों में कटता? अगर कट रहा है और भगवान के लिए आपके हृदय में भाव उमड़ते हैं, क्रंदन होता है, भगवान से विरह महसूस होता है, तो इसका मतलब आपके जीवन में जो व्यक्ति आया है वो बहुत शुद्ध है, वो भगवान का शुद्धतम भक्त है। तो ऐसे व्यक्ति को याद करना भगवान का नाम लेते समय ये गलत नहीं है। तो अगर तो ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है तब तो बहुत अच्छा, और अगर ऐसा व्यक्ति नहीं है, आपको भगवान के विषय में पता कहीं और से चलता है, ताबड़तोड़ जाकर के आप किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु बना लेते हैं जो कहता है कि अरे भाई तुम भगवान को क्या पूछते हो, मुझे ही पूजो, है ना, भगवान है लेकिन भगवान असली में मैं ही हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखता हूँ, भगवान तो आपको दिखते नहीं है, अगर मुझे पूजोगे तो भी हरि मिल जाएंगे, है ना। अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति आपको भगवान से दूर करता है और कहने को वो आपका गुरु है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको आपकी मंजिल कभी नहीं मिलेगी, आप भी भवसागर में डूबते उतरते रहेंगे, और यही जो है बुरा हाल होगा मनुष्य जीवन पाने के बाद भी। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। आप हमारे साथ बांट सकते हैं अपने आध्यात्मिक अनुभव और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने प्रश्न सिर्फ इस फोन नंबर पर 011-228-31748 यानी 011-228-31748। अन्य जानकारी के लिए कृपया डायल करें 8800380407। इसके साथ ही देखिए हमारी वेबसाइट भी www.divinehappiness.co.in। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूँ मैं पार्वती राठौर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्रश्न। मेरा नाम राघव शर्मा है और मेरी उम्र 12 वर्ष है। मैं दिल्ली बाबरपुर से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि यदि मित्र भगवान की भक्ति को टालना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? राघव, बहुत सुंदर प्रश्न है तुम्हारा बेटा। और जो आपने कहा कि भाई ये जो दोस्त अगर हमें ये कह रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं होते, छोड़ो इन्हें, और इस पर बहस होती है और तब हमें क्या करना चाहिए, तो मैं क्या बताऊं। देखो जो है हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तत्स्यान् न पतिश्च सस्यान् न मोचयेदिह समुपेत मृत्युम। हमारे शास्त्र ने इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर कोई व्यक्ति आपके गुरु के पद पर है मगर वो आपको भगवान के चरणों की तरफ नहीं मोड़ता और सदा सदा के लिए मृत्यु से आपकी रक्षा नहीं करता, तो ऐसे गुरु को छोड़ देना उचित है। कोई स्वजन है, आपके फ्रेंड्स हैं, अगर वो आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ खेलते कूदते हैं, पर पूरे समय खेलने कूदने में लगे रहते हैं, भगवान की बात भी नहीं करते, भगवान की चर्चा भी नहीं होती, और भगवान की बात अगर आप करना चाहें तो आपको डिस्करेज कर देते हैं, तो ऐसे फ्रेंड्स को तुरंत छोड़ देना चाहिए। और भी बहुत संबंध बताए गए हैं जिन पर फिर कभी चर्चा करेंगे। मुख्य बात यह है कि कोई व्यक्ति अगर आपको जीवन के परम लक्ष्य से अलग कर देना चाहे, दूर हटा देना चाहे और कहे कि नहीं सिर्फ नंबर लाना, 100% नंबर लाना, 99% नंबर लाना, कोचिंग करना, बस यही जीवन का लक्ष्य है, तो ऐसा व्यक्ति आपका हितैषी नहीं हो सकता। ये सारी चीज तो गौण कार्य हैं। पेट चलाने के लिए, पेट पालने के लिए ये सब चीजें होती हैं। ये सब मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है शाश्वत आनंद की खोज, जो स्वयं भगवान है। और चूंकि हमारे समाज में इस विषय पर चर्चा नहीं होती ओपनली, और इस चर्चा को करने के लिए लायक लोग भी नहीं है, इसीलिए ये अज्ञान इस हद तक जो है फैला हुआ है कि लोग भगवान ही को तर्क और कुतर्क का विषय बना लेते हैं, डिबेटेबल इशू बना लेते हैं। इस चीज का बड़ा दुख होता है हमें। मेरा नाम भूपेंद्र है जी और मेरे पिताजी का नाम श्री चंद्रू सिंह है जी, और मैं गाजियाबाद जिले के जनौले गांव से ब्लॉग करता हूं। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान हमें हमारी परीक्षा क्यों लेता है, और जब हमारी परीक्षा लेता है तो हमें इसमें दुख क्यों लेता है? भगवान यदि हमारी परीक्षा लेता भी है तो वो सुख देकर भी तो हमारी परीक्षा ले सकता है। ये जो आपकी ये जो चाहत है ना भूपेंद्र जी, ये चाहत बड़ी अजीब सी है कि भगवान हमारी परीक्षा लो तो हमको हमेशा सुख दे के परीक्षा लो, इतना सुख दो कि हम उस परीक्षा में जो है अव्वल निकलें, क्योंकि सुख का उपभोग करेंगे। आपके दिए दुख का हम उपभोग नहीं करना चाहते, है ना। ये जो मनुष्य की भोग करने की इच्छा है ना, कि बस भोगूं और भगवान से अलग होकर के भोगूं, इसी ने तो हमें जंजाल में बांधा है, 84 लाख योनियों के इस अंतहीन सफर में बांधा है। यही तो एक इच्छा है ना, सुख प्राप्त करने की इच्छा, दुख से निवृत्ति प्राप्त करने की इच्छा।
देखो, जिसे तुम कह रहे हो कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कष्ट देकर के, वस्तुतः भगवान का दोष नहीं है। ये तुम्हारे कर्म ऐसे रहे होंगे जिसका जो फल है वो ऐसा है कि जहां अनेक दुख तुम्हें मिल रहे हैं और उन दुखों के कारण तुम्हें लगता है भगवान परीक्षा ले रहे हैं हमारी। भगवान को कोई शौक नहीं है एग्जामिनर बनने का, आपकी परीक्षा लेते रहें। क्या शौक है उन्हें? वो तो स्वयं आनंद घन है, अपने आनंद में निमग्न रहते हैं। और जब आप उनकी शरण में आ जाते हैं तो उनके पास देने के लिए और कुछ नहीं है आनंद के सिवा। वो आपको आनंद ही प्रदान करते हैं क्योंकि आनंद घन है ना। जिसके पास जो होगा वो तो वही देगा ना। भगवान के पास देने के लिए दुख नहीं है, भगवान के पास सुख भी नहीं है देने के लिए। भगवान के पास बहुत जबरदस्त रूप से बहुत सुंदर आनंद है, आत्मा का आनंद, जिसमें आत्मा जो है वो पूरी तरह से डूब जाए, ऐसा आनंद भगवान के पास है और सिर्फ उनके पास है। क्योंकि आप उस आनंद की खोज के लिए भगवान की तरफ नहीं मुड़े, सुख प्राप्त करने के लिए। वो भी किस तरह का सुख? ऐसा सुख जो टेम्पररी है। ऐसी चीजें प्राप्त करने के लिए आप लोग भगवान के आगे घंटियां बजा देते हैं कभी कभी, और जब वो नहीं मिलता, क्योंकि भगवान तो समर्पण चाहते हैं, माम एकम शरणम व्रज। जब वो सुख नहीं मिलता और आपको अपने प्रारब्ध के कारण दुख भी उठाने पड़ते हैं, क्योंकि संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, है ना। अब सुख भी आएगा दुख भी आएगा। जब दुख आता है तो वो कह के नहीं आता है, और सुख आता है तो आप चाहें कि वो हमारे साथ रह जाए, सुख तो भी नहीं रहता है, भाग जाता है। तो ये तो नेचर है इस जगत का, ये तो प्रकृति है, ये तो होगा ही। पर इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, ये हमारे अपने कर्मों का नतीजा है, याद रखिए। मेरा नाम विजय कुमार महतो। हम पूछ रहे हैं, इस दुनिया में भगवान ना होते तो क्या होता? इस दुनिया में भगवान ना होते तो क्या तुम होते? तुम क्यों होते? तुम्हारे होने का भी क्या मतलब है? अगर भगवान ही ना होते, तुम भगवान के अंश हो। अंश, बिना अंश के तो अंश ही नहीं रहता, है ना। समझ आ रही है बात? जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ा केक है और तुम्हारे हिस्से में एक छोटा पीस केक का आया, केक को काटा गया, एक छोटा पीस तुम्हारे पास आया, पर वो केक ही नहीं होता, फिर तुम्हारे पास भी केक खाने को कैसे आता है ना। तो अगर भगवान ही ना होते तो फिर तो कुछ भी नहीं होता, संसार ही क्यों होता। भगवान की इच्छा होती है तो संसार होता है, इसलिए भगवान है, इसीलिए तुम हो, ये याद रखना। ये सोचना भी अजीब सी बात है कि इस दुनिया में भगवान ना होते तो क्या होता। अजीब सी बात है, बहुत अजीब सी बात है बेटा। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि अच्छा संग करो, ताकि जो है तुम्हारा भगवत भक्ति में जो दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, वो बढ़े। इस तरह के कुतर्क और बेकार के कुतर्कों में अपना जो जीवन है वो खराब मत करो। अगर आप भी अपना प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप डायल कीजिए नंबर 01122831748। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए। पार्वती राठौर को नमस्कार।